नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आज बारी आ गई है आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की, पाइसेस की। बहुत इंतजार करना पड़ता है ना आपको आपकी राशिफल को जानने के लिए, लेकिन अगस्त का महीना आपकी राशि के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। आपकी राशि का जो ग्रह नेतृत्व करता है वो है देवगुरु बृहस्पति। और इस साल आपको पता ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई को जब उन्होंने ट्रांजिट किया, जब उन्होंने गोचर किया, तो उन्होंने अपनी जो गति है उसको बढ़ा लिया, जिसे हम अतिचारी मूवमेंट कहते हैं। अब आपकी राशि के स्वामी, मीन राशि के स्वामी अतिचारी मूवमेंट में भी हैं। इस समय के दौरान आपकी जो है शनि की 7.5 भी चल रही है, और शनि ग्रह जो है वो आप ही की राशि में 13 जुलाई से वक्रीय मूवमेंट में भी आ गए। मैम, इतना सब बोल के आपने तो हमें घबरा दिया, आपने तो हमें डरा दिया। हमें लग रहा है कि हमारे लिए जो ये समय रहने वाला है वो बहुत ही परेशानी वाला रहने वाला है। नहीं, आपके लिए ये जो समय है वो जरूर सतर्कता और अवेयरनेस बरतने वाला डेफिनेटली रहने वाला है। ये मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, आप अपने नियमित रूप से अपने प्लैनेट्स को इनहैंस करने के लिए कुछ रेमेडीज करते रहते हैं, और सही समय पर अगर आप इन उपायों को करते हैं, तो आपको विशेष लाभ भी जो है अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। शनि क्योंकि नेचुरली एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कर्म फल के देवता माने जाते हैं, यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे, जैसा कार्य आप करेंगे, आपको आपके जीवन में वैसा ही परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि का नेतृत्व करते हैं, ये वो ग्रह माने गए हैं जो आपके जीवन में हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आते हैं, जो हमेशा आपके जीवन में वृद्धि और विस्तारता, यानी कि एक्सपेंशन और ग्रोथ दोनों को ही बढ़ाते हैं। तो ऐसे में जब आप शुभ ग्रहों की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, चाहे उनकी प्लेसमेंट्स जैसी भी क्यों ना हो, अगर आप नियमित रूप से अच्छे कर्म करते हैं और आप नियमित रूप से और सही समय पे सही उपाय करते हैं, तो आपको लाभ भी अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। अब मीन राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इस समय के दौरान गुरु जो आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं, वो इस समय के दौरान आपकी राशि से 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, जो कि सुख सुविधा कंफर्ट का भाव माना गया है, वहां पे प्लेस्ड रहने वाले हैं। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय के दौरान सूर्य जो है वो आपकी राशि से अगर हम बात करते हैं, तो इस समय के दौरान 6ठे भाव की ऊर्जा को ज्यादा, उसका नेतृत्व जो है वो कर रहे हैं। तो सूर्य की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर, और साथ के साथ में बुध की भी जो ऊर्जा है वो जब आपको मिल जाएगी एक साथ, तो ऐसे में ये महीना जो है आपके लिए ये कुछ अच्छे परिणाम, ये कुछ अच्छे बदलाव, ये कुछ अच्छे चेंजेस, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स, थोड़े से संघर्ष लेकर आएगा, लेकिन नए सडन अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए अच्छी तीव्र तरीके से बनते हुए आपको नजर आएंगे। इस समय के दौरान आपका पराक्रम, आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क जरूर थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे लाभ के जो आपको अपॉर्चुनिटीज हैं वो जरूर मिलेंगी। शनि क्योंकि आपकी ही राशि में प्लेस्ड है, और आपकी राशि में जब कोई ऐसा धीमी गति से चलने वाला ग्रह प्लेस हो जाता है, और वो भी शनि देव और रेट्रो मूवमेंट में, तो ये आपको थोड़ा सा आलसी जो है, लेजीनेस आपके अंदर बढ़ा सकता है। तो अगर आलसी रहेंगे, काम अपना सही समय पे नहीं करेंगे, काम से भागेंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ मिलने में परेशानी होगी। लेकिन अगर आप इसी लेजीनेस को, अगर आप इसी जो आपका आलस है उसको, अगर आप एक अच्छी रूटीन फॉर्म करके आप अपने आलस को साइड करते हैं, एक अच्छी रूटीन बनाते हैं, नियमित तौर से अच्छे कर्म करते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपने खान पीन का ध्यान देते हैं, आप अपने कार्य पे समय से पहुंचते हैं, इस तरीके की चीजें अगर आप अपनी रूटीन में करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रहों की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक होते हुए भी आपके जीवन में पॉजिटिव एक इंस्टिल, जो एक पॉजिटिव अपना कैरेक्टरिस्टिक है वो इंस्टिल करने लग जाती है। तो आप कैसा कर्म करते हैं वो ही डिटरमिन करता है कि आपके लिए ये जो समय है, या आपके लिए ये जो महीना है, वो कितना ज्यादा विशेष और कितना ज्यादा फलदायक रहने वाला है। अब मीन राशि की अगर हम बात करते हैं, तो ये महीना जो है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण महीना भी रहने वाला है, जिसमें आपको बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस महीने में आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां जो है वो तो जरूर आपको उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो भी आपको मिलती हुई इस समय के दौरान नजर आती है। मंगल और शनि की जो चाल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस समय के दौरान कुछ, आपको एक अच्छी प्रेरणा जो है वो मिलने वाली है, आप प्रेरित होने वाले हैं। लेकिन मेहनत अगर करेंगे और साथ में समझदारी का उपयोग करते हुए अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, एक जगह पे अपने फोकस को अगर निर्धारित करेंगे, अगर उसे सेट कर पाएंगे, अपने एक किसी गोल को जिसे आप अचीव करना चाहते हैं
उस दिशा की ओर अगर आप कार्य करेंगे तो आपको अवश्य लाभ जो है वो देखने को मिलने वाला है इस महीने के दौरान। इसी के साथ में ये समय जो है वो आपको अपने लिए कुछ अच्छे लक्ष्यों का सेट करना, अपने लिए कुछ अच्छे गोल्स को सेट करना, उनको अचीव करने के प्रति अपने फोकस को बेटर करना, अपने ध्यान को केंद्रित करना, इस तरीके के कार्य अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा भी इस महीने के दौरान मिल सकता है। ये महीना जो है वो आपके आत्मविश्वास की अगर मैं बात करूं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये समय जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका जनरल इन मोराल आपको लगेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है, आप खुद को डाउट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्य जितनी तीव्रता से आप चाहते हैं कि आपका कार्य जो है वो संपन्न हो, तो वो शायद उतनी जल्दी ना हो पाए, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी इरिटेशन या मेंटली आप खुद को ज्यादा ड्रेन्ड महसूस जो है वो कर सकते हैं। तो अगर नकारात्मक थॉट्स जो आ रहे हैं उन्हें साइड रखते हैं, पॉजिटिविटी को अपने मन में बनाकर, उस विश्वास को बनाकर फिर आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर ये सोचकर आप कार्य करते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें अगर अभी नहीं पर आने वाले 6 महीने में मुझे कुछ अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है, यानी कि दूर की विजन रख के अगर आप कोई कार्य करेंगे तो अवश्य आप अपने कार्य को अच्छे से कर भी पाएंगे, धीरे धीरे करके आप अपने गोल्स के नजदीक भी पहुंच पाएंगे और आपके जो आत्मबल में कमी आ रही है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो कमी आ रही है वो भी खत्म होगी। अब ये परेशानियां अगर आपको आ रही हैं, ये दिक्कतें आपको, उनका सामना आपको करना पड़ रहा है, तो इस समय के दौरान कुछ अच्छी रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सबसे पहले नियमित रूप से शनिवार के दिन अगर आप चींटियों को आटा और चीनी जो है ये खिलाते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आप इस रेमेडी को कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आपके घर के आसपास में या कहीं पे भी थोड़ी सी दूरी पर अगर आपके पास कोई जल का स्रोत है जहाँ पे आप मछलियों को आटे की गोली जो है वो खिला सकते हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देगा। इसी के अलावा अपनी खुद की, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय के दौरान कम होता हुआ नजर आएगा, तो नियमित रूप से हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पे अगर आप करते हैं, या फिर अगर आप एक पीले कपड़े में एक कच्ची हल्दी की गांठ जो होती है, साबुत गांठ, उसे बांधकर अपने बैग में कैरी करते हैं, तो उससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा जो है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत। इसके अलावा अगर आप अपने जुपिटर माउंट पे हल्दी केसर का तिलक लगाते हैं तो भी उससे आपको बहुत अच्छा फायदा जो है इस महीने के दौरान मिलता है। तो ये कुछ रेमेडीज अगर आप करते हैं इस महीने के दौरान, तो आपके लिए सिर्फ इस महीने ही नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 2033 तक अतिचारी मूवमेंट में रहने वाले हैं और आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं, ये छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपने जीवन में इस ग्रह की ऊर्जा को हमेशा बेटर बना के रख सकते हैं, बलवान करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ग्रह हमेशा ही आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है। तो आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।